बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह मुल्क का पहला हिस्सा यानी आयत 1 से 10 समझने की कोशिश करेंगे। ये सूरह कुरान की एक बहुत ही अजीम सूरह है जो इंसान को उसके मकसद हयात और आखिरत की असल हकीकतों से वाकिफ करवाती है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने और अपने अमाल का जवाब देने का एहसास दिलाती है। तो चलिए हर आयत का गौर व फिक्र के साथ मुताला करते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पहली आयत का मतलब है बरकत वाला है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम मुल्क है और जो हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ अल्लाह ताला अपनी कामिल हुकूमत और कुदरत का इजहार करते हैं। तबारक का मतलब है वो ज़ात जो हर तरीके की खैर और बरकत का असल मार्का है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। इंसान अपनी दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों पर फख्र करता है, मगर असल मलकियत सिर्फ अल्लाह की है। वो ना सिर्फ हर चीज़ का मालिक है बल्कि हर चीज़ पर कादिर भी है। ये आयत इंसान के अंदर अल्लाह की कुदरत का एहसास जगाती है। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ दूसरी आयत का मतलब है वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन तुम में से बेहतरीन अमल करता है, और वो गैब में भी गालिब है और माफ करने वाला भी। ये आयत जिंदगी का असल मकसद बयान करती है, आजमाइश। जिंदगी और मौत एक इम्तिहान है जो ये देखते हैं कि हम अपने आमाल को कितना बेहतरीन बनाते हैं। यहाँ बेहतरीन का मतलब है इखलास और सुन्नत के मुताबिक अमल। अल्लाह की कुदरत का इजहार यहाँ भी है, लेकिन साथ ही माफ़ी और रहमत का जिक्र हमें उम्मीद दिलाता है। वो गालिब है, हर चीज़ पर कादिर, लेकिन वो गफूर भी है जो गलतियां माफ कर देता है। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ तीसरी और चौथी आयत का मतलब है उस जात ने 7 आसमानों को एक दूसरे के ऊपर पैदा किया। तुम रहमान के इस खल्क में कोई खराबी नहीं देख सकते। फिर दोबारा देखो, क्या तुम्हें कोई कमी नजर आती है? फिर बार बार देखो, तुम्हारी निगाह थक कर वापस आ जाएगी और तुम कुछ भी कमी नहीं देख सकोगे। यहाँ अल्लाह ताला अपनी खल्क का जिक्र करते हैं। हर चीज में एक कामिल तनाज़ा और बैलेंस है। आसमानों का जिक्र इंसान के अंदर तअज्जुब और अल्लाह की कुदरत का एहसास जगाता है। अल्लाह के खल्क में कोई फतूर यानी कमी या खराबी नहीं। ये हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि अगर अल्लाह की मखलूक इतनी कामिल है तो उसकी इबादत में हमें किसी किस्म की सुस्ती नहीं करनी चाहिए। وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ पांचवी आयत का मतलब है हकीकत ये है कि हमने इस करीबी आसमान को सितारों से सजाया और उनको शयातीन के लिए मार बनाया और उनके लिए दोज़ख का अजाब तैयार किया है। अल्लाह ताला अपनी खल्क के हुस्न का जिक्र करते हैं। वो सितारे जो हमें सिर्फ खूबसूरती के लिए लगते हैं, असल में वो अल्लाह की हिकमत का हिस्सा हैं। ये सितारे शयातीन के लिए रुजूम हैं, यानी उनको मार गिराने का जरिया। ये आयत अल्लाह की कुदरत और इंसाफ का इजहार करते हैं।
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ چھٹی اور ساتویں آیت کا مطلب ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین جگہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس کے غصے سے بھرپور آواز اور وہ ابل رہی ہوگی۔ یہ آیت ہمیں جہنم کے عذاب کا تصور کرواتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب انتظار کر رہا ہے۔ اس میں غصے سے بھرپور آواز اور ابلنے کا ذکر انسان کے دل میں ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ خوف انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ آیت 8th 9th اور 10th کا مطلب ہے، وہ غصے سے پھٹنے کو ہوگی۔ ہر بار جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے دروگا ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ایک ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ بس ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم اس سزا میں نہ ہوتے۔ یہاں جہنم کے دروگا کا سوال ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ کے پیغام کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم سننے اور سمجھنے میں کوتاہی کریں گے تو آخرت میں ہمیں ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ تھا سورہ ملک کا پہلا حصہ جو ہمیں اللہ کی قدرت کا اظہار، زندگی کا مقصد اور آخرت کے عذاب کا تصور دیتا ہے۔ ان آیت کا غور و فکر ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور ہمیں اپنے اعمال بہترین بنانے چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم آیت 11 سے 22 کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔